पावर बटन है इसके अंदर, ये एसी वाला बटन नहीं है, ये इसके अंदर पावर बटन देती है कंपनी भाई। कहीं कहीं अलग से दिखा होता है स्पोर्ट्स, यहाँ पे ये एक चीज मेरे को यही नहीं समझ आती कि जब गाड़ी में अगर भाग नहीं रही तो गाड़ी का इंजन ही ऐसा दिया होगा कि एवरेज निकालेगी। भाई जब मैं एवरेज देख रहा हूँ तो लेता, पर जो इसका पावर है वो कहाँ से मिलती है मेरे को समझ नहीं आए भाई। पावर नहीं है, देखो सीधी सिंपल सी बात है भाई। अगर i20 वाला बुरा लगता हो तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन अनदर वीडियो। आज हमारे सामने भाई दोनों गाड़ियां खड़ी हुई हैं। बात कर ले तो ये दोनों का भाई प्राइस वैसे आज की डेट में सेम ही है। अगर मैं वैसे बात कर लूँ 2025 में, तो भाई से भी एक बार बात कर लेंगे। प्राइस मैं सेम क्यों बता रहा हूँ दोनों गाड़ियों का। भाई ये वाली जो अपनी है Hyundai i20 2020 मॉडल, ये वाला है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन इसके अंदर आता है। और जो ये वाली भाई बीस्ट आप देख रहे हो, ये 1.5 लीटर की डीजल इंजन जो वरना आती थी वो वाला मॉडल है। इस मॉडल की कुछ बात करें तो ये भाई 2022-23 मॉडल कह लो इसको, 23 मॉडल है एक तरीके का। तो जैसे भाई का जो थी, आप भाई ने सेकंड हैंड ली है तो 8-9 लाख रुपए की भाई ने ली आज की डेट में। तो एक बार अब सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मैं अभी गुलिया, मेरी आईडी इंस्टा पे अभी गुलिया 7401 के नाम से, और मैं भिवानी का हूँ प्रॉपर, वैसे द्वारका में रहता हूँ। तो भाई जब आप मतलब 8-9 लाख रुपए आपका बजट था तो वरना आपने देखी तो ये नहीं सोचा यार नई एक i20 इस तरीके की ले लेता हूँ। भाई i20 में ले तो लेता, पर जो इसका पावर है वो कहाँ से मिलती है मेरे को। भाई ये चीज पावर वावर कुछ नहीं भाई, i20 में दिखने की थोड़ी सी ऐसे लगती है। मैं बता रहा हूँ, मैंने जब मैं गाड़ी लेने गया था तो मैंने भी ऐसे आंख बंद करके तो नहीं ली थी, मैंने भी प्रॉपर रिसर्च वगैरह की थी, चेक किया था, हर कहीं देखा था कि भाई कौन सी बढ़िया रहेगी। मेरा बजट था कुछ 11.5-12 लाख के आसपास था। मैंने ये चेक की, इसका एक शायद अपर मॉडल है एस्टा, i20 एस्टा देखा था मैंने। वो चेक भी की थी, चला के भी देखी थी भाई, समझ नहीं आए भाई। पावर नहीं है, देखो सीधी सिंपल सी बात है भाई। अगर i20 वाला बुरा लगता हो तो सॉरी, पर भाई नहीं है पावर। देखो भाई एन इंजन है इसके अंदर, एन लाइन चला के देखो उसके अंदर आपको लगेगा भाई पावर। लाइन भाई फिर वो चीज भी तो बिल्कुल अलग हो जाती है ना। वो तो फिर बजट भी उसका भाई वो ये 12-13 के आसपास पहुंच जाता है, 14 के आसपास भाई प्रॉपर हमें ऑन रोड पड़ती है। हाँ, फिर खैर जो लोग इतना जाएंगे तो भाई फिर वो किया सेल्टोस और क्रेटा वगैरह वरना ही ले लेंगे भाई। फिर तो वो जो आज की डेट 1.5 लीटर टर्बो आ रही है। अगर मैं तो कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ऐसी कंडीशन की गाड़ी मिल रही है वरना डीजल में, अगर इस मॉडल की मिल रही है भाई मत लो, ये ले लो आंख बंद करके बिल्कुल। तो अब भाई जैसे इसके अब 7 साल बचे होंगे, इसके हाँ 7 साल बचे हुए हैं। अब ये गाड़ी इसके अभी 2020 मॉडल है, इसके फिर भी अभी 10 साल है पूरे। हाँ 2020 मॉडल है तो ये भी भाई डिफरेंस है। देखो अब फर्क भाई, देखो डिफरेंस का क्या। अब रीसेल वैल्यू का भी फर्क। दिल्ली में तो खैर जो रहता है भाई उसको तो पता ही है प्रॉपर कि दिल्ली में नहीं चलती डीजल गाड़ियां 10 साल से ऊपर, या ये पेट्रोल तो 15 साल से ऊपर। पर भाई देखो, जिसको अगर प्रॉपर अगर मजा चाहिए गाड़ी में, और सेफ्टी, मजा, कंफर्ट, स्टेबिलिटी, अगर ये सब में चाहिए भाई बिल्कुल ले लो, ये कोई दिक्कत नहीं है इसको लेने में। हाँ ये है थोड़ा कम चलेगी, 3 साल चला लो, 4 साल चला लो, वैसे भी कौन चलाता है अभी वो ये दिमाग में लोगों को क्या रहता है, डीजल लेनी बंद इसलिए कर दी भाई लोगों ने कि 10 साल चलेगी। अरे 10 साल गाड़ी चलेगी किसकी भाई, पेट्रोल भी नहीं चलती 10 साल पूरी। कौन तो सही भाई, तुम पहले ये तो बनाओ कि हाँ लेनी है, तुम पहले ही ये सोच के बैठे कि चलेगी नहीं तो फिर कैसे लोगे भाई। चलाओ प्रॉपर, मजे लो भाई। अगर तुमने एक बार, मैं बता रहा हूँ, डीजल गाड़ी पे शिफ्ट कर दिया तो तुम पेट्रोल नहीं लोगे, प्रॉपर है ये, मेरे को गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अब वो भी भाई देखो लुक्स के मामले में भी ये दिन रात अच्छी है भाई, इससे लुक्स में भी कोई इसका मुकाबला है ही नहीं। तो खैर भाई अभी तक कोई नहीं है। हाँ अब भाई जैसे ये मैंने मॉडिफिकेशंस करवा रखी हैं, इसको देख के क्या कहना चाहोगे कुछ मॉडिफिकेशंस को। जो अभी आपने करवा रखा है ना, बिल्कुल प्रॉपर यही चाहिए होता है किसी को भी। जो एक ओवर चीज होती है, जैसे कि ओवर लोग ओवर करवा लेते हैं बहुत ज्यादा, जैसे बहुत चीजें लगवा लेते हैं, वो करवा लेते हैं, ग्राफिक्स करा लेते हैं वगैरह हो गए भाई, वो बहुत ओवर लगते हैं यार। नहीं अब नहीं है वो टाइम, इतना गाड़ी सिंपल रहे। आज के टाइम में खैर गाड़ी जितना प्लेन रखोगे, और भाई पुलिस वालों की तो भड़क देखो है ही, हर कहीं चले जाओ कुछ भी, अगर तुमने ना एक स्टिकर भी लगा रखा है पुलिस वाले उस पर भी ठोक देंगे आपको। हाँ वो स्टिकर क्या भाई, देखो मैं आपको बताऊं, मैंने रूफ ब्लैक करा रखी है, इसके ऊपर भी मुझे इतनी बारी रुकवाया जाता है कि भाई ये रूफ ब्लैक क्यों करा रखी है। बिल्कुल उनके हिसाब से, अगर गाड़ी की छत काली है तो मतलब कंपनी नहीं दे सकती, हमने बाहर से कराया, चाहे कंपनी ड्यूअल टोन हमारे आरसी में भी लिख के दे दे, पर उनके हिसाब से कि हाँ बाहर से करा रखी है। और अब फिनिशिंग दिखा दो ना, मैं आपको कोई इसको देख के ही नहीं कह सकता कि बाहर से करा रखी है। देख लो, आपको मैं खुद ही दिखा देता हूँ, देखो कहीं भी कुछ नहीं है। इधर से भी भाई कोई ऐसे ही कोई बंदा कह नहीं पाएगा कि ये बाहर से कुछ करवा रखा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है बस ये। बाकी इसके अलावा फिनिशिंग आप खुद देख लो भाई किस तरीके की फिनिशिंग है। यही तो फायदा होता है बढ़िया जगह से करवाने का। अगर तुम बढ़िया जगह से करवाओगे, अच्छे पैसे इन्वेस्ट करोगे, देखो भाई गाड़ी अपनी हमें चलानी है, चाहे 5 साल चलाए चाहे 4 साल चलाए, पर चलानी हमें पता है कि कैसे रखनी है इसको, तो हम उसी हिसाब से भाई पैसे फूकेंगे। ठीक है, सस्ते के चक्कर में हम करा भाई, विनाइल भी आता है 2000 रुपए का, करा लो, क्या फायदा, 4 दिन में पापड़ी बन के 4 दिन भाई, वो पेंट भी नहीं खराब करेगा क्या, ये भी तो देखो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है वैसे गाड़ी की ना ये सब। अब पीछे से स्पॉइलर है, लोग भाई बहुत तगड़े वाला और छेद करवा के वो सब आपने छेद करके लगवाया। नहीं ये कंपनी से भाई इसके अंदर आता नहीं है, ये जो एनलाइन के अंदर आता है ना, एनलाइन का है ना, एनलाइन वाला स्पॉइलर मैंने लगा रखा है। अब वैसे वाला जैसे आपने लगवा रखा है वो छेद से लगवाया भाई आपने,
वो शायद नहीं भाई, वो छेद से छेद से लगा होगा भाई ये जहाँ तक है। नहीं, वो छेद से नहीं है भाई, उसमें अच्छा। ना कहीं भी आपको छेद नहीं दिखेंगे, आप प्रॉपर चेक कर सकते हो, चाहे ना इधर की साइड से छेद है, कहीं छेद नहीं होंगे आपको इसमें दिखेंगे। अच्छा चिपका ही हिल रहा है ना, बिल्कुल चिपका चिपका हुआ रखा है है। भाई ये। अच्छा ठीक है छेद भाई। से यार, छेद से लगवा लो फिर वो डिग्गी में। इसमें अच्छा भी नहीं है। ऐसे ही देखा होगा भाई आपने, कई i20 में लगा होगा, फ्रोंक्स में हाँ लगा, वो वो लगता भाई है भाई चिपकता ऐसा नहीं है, ही, वो है ना मोस्टर छेद करवाने पड़ेंगे। और अगर इसमें छती में छेद करवा दे तो भाई क्या पता चले बारिश में पानी भर रहा है गाड़ी के अंदर। भाई आज के टाइम में भाई शोरूम की गाड़ियों में से पानी निकल आता है, सबसे कुछ कह नहीं सकते अब ये देखो, मेरे को ये भी बेकार लगता था, इसके वजह से क्रोम पार्ट नहीं है, लाइटों में ही दे दिया। भाई। कंपनी का क्रोम मेरे को आज तक का सबसे गंदी चीज लगी है। मेरे को तो ये नहीं समझ आता, एक तो कंपनी देती क्यों भाई, नई गाड़ी में क्रोम में जंग लगने का क्या मतलब बनता है भाई देखो कंपनी का ही ये तो क्रोम है वही इसके ना, अंदर। फिर इससे अच्छा जो वो रोड पे घूमते हैं वही देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये कंपनी का क्रोम है, इसमें जंग लगा हुआ है, ये बाहर का क्रोम है, इसमें जंग नहीं लगा हुआ। वही तो इससे अच्छा बाहर से करा लो। कंपनी के जंग में भाई मैंने है ना एक्सयूवी भी रखी है, एक्सयूवी 500 पहले वाली, क्रेटा में भी, क्रेटा में तो खैर नहीं था क्रोम, हाँ उससे पहले भी जितनी गाड़ियां रखी है भाई, जितनी भी कंपनियों की गाड़ियों में क्रोम था, सब में जंग लगा था, सब में जंग तो लगता ही। अब ये देखो लाइट में दे रखा है, मैं इसको हटवा भी नहीं सकता, इसका कुछ और करवा भी नहीं तो सकता। कुछ ऐसी जगह दे दो कि भाई कल को अगर हमें नीचे हम टेपिंग करवा दे, कुछ और करवा दे, इसका क्या जुगाड़ होगा भाई। हाँ वही, अब ये बीच की लाइट मैंने बदलवा दी थी, अब मुझे कनेक्टिंग ज्यादा पसंद आई भाई इसकी। भाई कनेक्टिंग लाइट ये है बेस्ट, जैसे जेड बनता है इसके अंदर हाँ। पूरा इस तरीके का ना, वो ज्यादा बढ़िया है। अब ये है तो भाई ये चाइनीज, पता है तो चले Chinese एक दिन भाई, वो नहीं गारंटी चले तो। नहीं देते, बिल्कुल गारंटी नहीं देते। तुम 16,000 रुपए किसी लाइट पे फूक रहे हो, फिर वो तुम्हें शाम तक की भी गारंटी नहीं देगा। अब वो ये जैसे रिफ्लेक्टर लगवाए थे भाई, वो चले ही नहीं, यार एक साल भी नहीं चले वो पूरे। जो चीजें होती है भाई, ये कुछ भी नहीं होता, ये बस अपना है, पैसे इन्वेस्ट कर दो, कुछ नहीं पता ये चलेंगी नहीं चलेंगी, अपने आंखों के आगे अभी चल रही है, अब थोड़ी दूर जाओ, 2 दुकान छोड़ के बंद हो गई, हमारी कोई गारंटी नहीं भाई, यही बोलते हैं दुकान वाले। तो कितने भी पैसे लगा लो भाई, गाड़ी पे पैसे लगाना मतलब कि आंख बंद करके किसी चीज पे इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। जब भी तुम वो गाड़ी बेचोगे, तुम्हें ये नहीं पता कि वो बंदा उसके पैसे देगा, खैर नहीं देता, कोई नहीं देता भाई। अगर तुमने अगर उसमें 1.5 लाख के भी अलॉय लगा रखे, कोई उसके पैसे नहीं देगा, वही जो चीज है गाड़ी का भाई। रेट है वही मिलता है बस। वैसे मॉडिफिकेशन i20 वरना ये सब गाड़ी ही होती है भाई, वैसे इसके अलावा तो भाई आज के टाइम में सबसे ज्यादा तो खैर स्विफ्ट चल रही है, वरना हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, थार हो गई, सबसे ज्यादा अभी पीक पे तो यही चल रही है हाँ, भाई, जैसे इस टाइम पे। आपने कम ही सुना होगा कि टाटा की गाड़ियां मॉडिफिकेशन हो रखी हैं। टाटा यार देखो, टाटा कराना मुश्किल नहीं है, टाटा को खोलना मुश्किल है। हाँ, और अगर वही। जिसने खोल दी उसको वो बंद करना मुश्किल है। फिर टाटा खोलना भाई, मतलब ये मान लो कि तुम कि 1.5-2 घंटे तो तुम उसका बोनट खोलने में लग जाएगा भाई, इतना अब वही मुश्किल है। बहुत उसका वो रहता है, और कंपनी वाले भी इतने भाई वेल ट्रेंड नहीं है, उनसे भी इतना समझ में आता नहीं है उनको। बिल्कुल भाई। तो भाई चलो एक बार, अब है ना, आज जैसे आपने इतने महीने इतने साल आपने 1.5 लीटर की वरना चला ली डीजल में, डीजल में अब i20 का थोड़ा रिव्यू दे के देखो भाई, ये रिचा भी बिल्कुल एक बार अंदर चलते गाड़ी में। ये तो भाई सबसे पहले बैठ के कैसा सही लगा, मतलब इंटीरियर उससे बात करें तो वरना से भाई, बैठ के तो यार देखो, मैं कुछ भाई बता ना पा रहा, मतलब मैं अभी वैसे आदत नहीं है भाई i20 चलाने की, पर हाँ ये है कि कहीं ना कहीं वरना ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है मेरे को, सीटिंग में भाई बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक मेरे है भाई, वरना है कंफर्टेबल। वैसे अगर सीटिंग में देखा जाए तो इसमें थोड़ा बंदे का पोस्चर ऐसा सीधा सा होता है थोड़ा। हाँ वो भी, अब इसके अंदर उसमें थोड़ा एडजस्टेबल lean भी है, रहता है, उसके हाँ। अंदर भी आपका एडजस्टेबल सीट्स वगैरह है। हाँ बिल्कुल भाई, अच्छा, ऊपर नीचे। हाँ अच्छा। हाँ हाँ प्रॉपर है भाई उसमें भी। तो इसके अंदर भाई देखो ये भी चीज है, इसके अंदर है ना थोड़ा पैर भी लगता है कई बार। हाँ बिल्कुल भाई, वो तो देखिए। अब इसको आप ऊपर, आप जैसे सीट ज्यादा है तो आप इसको ऊपर अपने हिसाब से वो सब वही करना, हाँ। सारी है इसके अंदर भाई ये सब। तो है। अब बाकी इंटीरियर मेरे को वगैरह, वैसे देखा जाए तो भाई वरना में कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे को ये मीटर बहुत पसंद है इसका। हाँ, ये डिजिटल मीटर भाई, वही। उस टाइम पे सही बताऊं ना, मेरा बजट स्विफ्ट लेने का था, हम्म। तो स्विफ्ट के ये लगा लो 6.5 या 7 की स्विफ्ट पड़ रही थी मुझे, ये मुझे 9 के आसपास की पड़ी। तो जब जिस दिन लॉन्च हुई ना भाई ये, उसी दिन मैं चला गया वहाँ हुंडई पे देखने, अच्छा। उसी दिन मुझे आ गई पसंद ये, और उसी दिन मैंने कहा पकड़ो पैसे बात नहीं करना। भाई, इसका जो बेस मॉडल था ना भाई, इसका जो बेस मॉडल आता है उसके अंदर ये वाली स्क्रीन नहीं आती। हाँ वो उसमें वो आता है एनालॉग वाला। हाँ, एनालॉग वाला। तो मैंने कहा यार जब नई चीज, मेरे को भी ये मीटर ही समझ में आया, मैंने कहा और आर्कमीज ये स्क्रीन वगैरह ये सब सिस्टम। भाई पता है क्या, गाड़ी में है ना टेक्नोलॉजी बढ़ाने से गाड़ी की पावर नहीं बढ़ती, मेन चीज होती है गाड़ी में चलाने का तरीका देखा जाता है भाई गाड़ी का। देखो तुम अगर किसी को ओवरटेक कर रहे हो तो तुम उसको है ना, मतलब ऐसे फंक्शन से तो करोगे नहीं। मेन सी बात है कि गाड़ी का इंजन बढ़िया होना चाहिए, तभी कोई ओवरटेक होगा। भाई देखो वही है, जिसने पेट्रोल ही चलाई हो ना हमेशा, वो फिर पेट्रोल उसको सही लगती है। यार डीजल चला के पेट्रोल चलाओगे ना तो वो फिर बिल्कुल भाई, तब मैं बताऊं, देखो डीजल चलाने के बाद अगर तुम पेट्रोल चलाओगे ना कहीं तुम्हें ये लगेगा तुम कोई सीएनजी गाड़ी चला रहे हो। हाँ बिल्कुल 110% ऐसे लगेगा यार ये चल ही नहीं रहा, इसका पेडल क्या हो गया, इतनी घुट गई है जैसे गाड़ी। कि डीजल में भाई इंस्टेंट पिकअप है, अगर आप रेस दोगे तो वो प्रॉपर उठेगी भाई, दिखता है कि हाँ पावर है। इसमें
ऐसा नहीं है कि खड़ी उठेगी, पर हाँ यूं है कि लॉन्ग अगर लंबी रेस है जैसे कि सीधा सीधा जाम तो भाई प्रॉपर है। हाँ इसकी टॉप ज्यादा होगी, टॉप स्पीड ज्यादा टॉप होगी। डीजल से पेट्रोल में ज्यादा टॉप स्पीड होती है। वही। तो भाई थोड़ा एक बार ड्राइव करके देखो इनिशियल कैसे आपको इसमें लग रहा है। 5 गियर है। हाँ 5, पेट्रोल में 5 ही है इसमें। वही पेट्रोल में शायद 5 ही आते हैं सभी हाँ। में, मैंने देखी नहीं वैसे 6 वाली कोई। भाई बाकी वैसे ऊंची तो उससे है ये। हाँ ऊंची तो वरना तो है यार, वो सेडान है ये hatchback वाली है। का थोड़ा है ना, पता है क्या इसकी डिजाइन थोड़ा गाड़ी का ऐसा है कि थोड़ा जैसे जैसे कहते हैं ना बिल्कुल प्रॉपर चलती है जो रोड पे जम के, वही वाला फील है सेम इसमें। वरना वाला ही फील है भाई। हाँ, मैं सही वरना बताऊं तो वाला, वरना वाला ही फील है सेम। बस वही है। थोड़ी भैया- हैचबैक थोड़ी ऊंची हाँ, कह लो, ये वो है। थोड़ा फर्क है बस इसके अंदर। वो इतना ही फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें। अगर इसी में होता है इनलाइन टॉप तो भाई वो और ज्यादा बढ़िया पिकअप होता भाई है। एनलाइन का स्टीयरिंग भी स्टिफ मिल जाता है हाँ, आपको, उसका steering सस्पेंशन भी वगैरह। स्टिफ मिल जाता है उसके अंदर, और इंटीरियर ये गाड़ी भाई मैं बताऊं, ये गाड़ी है प्रॉपर फैमिली टाइप। फैमिली टाइप। हाँ बिल्कुल, इसको लेके जाओ फैमिली को बैठा या के फिर ले जो जाओ। शौकीन बंदा मॉडिफाई करानी दिखाने के लिए रखनी हो, भगाने हाँ, भगाने भाई। के लिए कुछ ना हो। तो भाई। भाई मेरे भी इतना ही, मैं भगाता इतना मेरा है नहीं भाई। जितना मैं भगाता हूँ उसके लिए सफिशिएंट है भाई ये। भगाने की भी भाई एक टाइम ही होता है भाई, तुम कहाँ कितना भगा लोगे। ऐसे तो हमारे यहाँ इतने बड़े हाईवे भी नहीं है कि तुम हाँ, भाई वो ये ऐसे proper रोडों पे भगाई कहाँ 220 पाएंगे। टच कर दोगे। 220 तो खैर कहाँ ही होगी, यहाँ पे मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाना पड़ेगा। और भाई लोकल में कौन ही भगाता है, अपना मेन चीज है लोकल में गाड़ी चलती है स्मूथ तो- चलाने में सही है वैसे इनिशियल वैसे पिकअप। स्मूथ होते है गाड़ी, ये चीज तो देखी जाएगी भाई। पेट्रोल में और डीजल में यही जमीन आसमान का फर्क है कि भाई पेट्रोल बहुत स्मूथ गाड़ी है बिल्कुल। अगर स्टार्ट भी खड़ी है ना तुम्हें पता नहीं चलेगा गाड़ी स्टार्ट है, और यही होती है डीजल गाड़ी तो तुम है ना सामने खड़े हो ना, अगर 100 मीटर दूर भी तो बता दो गाड़ी स्टार्ट। हाँ गाड़ी में आवाज इतनी आती है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन भी आती है भाई एसी में वैसे भाई। हाँ, इसके अंदर बिल्कुल आती वाइब्रेशन है। 0 है, पता भी नहीं चलेगा गाड़ी स्टार्ट खड़ी है। भाई अब जो गाड़ी आ रही है ना उसमें कंपनियां है ना इंजन को बहुत रिफाइन कर रही हैं, बहुत ज्यादा रिफाइन कर रही हैं। इतना कि बंदे को गाड़ी स्टार्ट है, कई बार ऐसा होता है जैसे कि मेरे पास है ना वो भी है, एक दोस्त पे भी है i20, वो वही बंदा है ना स्टार्ट करके चला जाता है, मेरे को कभी पता नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट खड़ी है या बंद खड़ी है। पर हाँ एक बात है भाई, स्टार्टिंग इसकी इंजन की बात हुई है तो जो टाटा गाड़ी है भाई उसमें इंजन में बहुत नॉइज है, पेट्रोल में भी। हाँ ये उसके मैंने अंदर नोटिस है किया भाई। उसके अंदर अब मैं मेरे पास नेक्सॉन भी है, मेरे पास एल्ट्रोस भी है भाई, दोनों में इतनी नॉइज है कि तुम बता नहीं सकते गाड़ी डीजल है या पेट्रोल। वही रहता है। अब इसको भाई थोड़ा एस्केलेट करके देखो इसी तीसरे गियर पे पूरा भाई पंजा। देखो। अभी देखो पूरा पंजा दबा बड़ा रखा फर्क। मैंने। अरे भाई तुमने लगता है सीएनजी वो भाई ये भाई ये पावर बटन है, इसके अंदर ये एसी वाला बटन नहीं है, ये इसके अंदर पावर पावर बटन है। बटन देती है कंपनी भाई, कहीं कहीं अलग से दिखा होता है स्पोर्ट्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एसी। भाई 1% घुटती नहीं, घुटना बंद हो जाता है गाड़ी का, फिर उठती चली जाती है। मतलब पेट्रोल इसके अंदर i20 को भगाने का एक सोल्यूशन भाई जो मैंने ढूंढा है ना, इसकी आरपीएम 2000-3000 से ऊपर रखो जो भी गियर में है, वही है तो ना। ये भाई सही भागेगी, मतलब हाँ, सही चलेगी। ये तो बाकी नहीं तो फिर ये जैसे डीजल नहीं उठ जाती कोई भी किसी भी गियर नहीं, में हो। इसमें इंस्टेंट पिकअप नहीं है भाई, ये मैंने अभी Instant अभी तो नोटिस किया है ही था। नहीं इसके अंदर, 0 जैसे मैंने अभी है ना पूरा पंजा दबा रखा था, पूरा जितना भी है, पर गाड़ी तीसरे गियर में सीएनजी चल जैसे नहीं चलती है भाई ये, बिल्कुल भाई। सीएनजी जैसे चलती है कहीं ना कहीं। इन गाड़ियों में भाई मेरे को स्विफ्ट की पावर फिर भी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया लगती है। इस नहीं मामले में। स्विफ्ट से तो ज्यादा है इसके अंदर वैसे पावर, ऑन पेपर बात कर ले तो सिमिलर ही है, 1-2 PS इसके अंदर ज्यादा ही होगी वैसे। बस इसके अंदर भाई फिर वेट भी है Hyundai वेट में। मेन दिक्कत यही है भाई कि ये वेट में भारी है गाड़ी, वो गाड़ी में वेट वेट नहीं कम है। वो गाड़ी बहुत। अब मेरे पास बलिनो proper है भागती है। भाई, इतनी तो वो अपनी सीएनजी पे चल जाती है, इतना पिकअप तो वो ले लेती है। लेकिन जब भगाने वाला मोड आता है ना तो फिर ये ज्यादा मतलब है भगाने हाँ के ये लिए। तो ये फिर भाई सेफ भी है, अपना कैसे भी चलाओ, कोई डर नहीं, एयर बैग भी की कोई दिक्कत नहीं है। Hyundai की गाड़ी है, खैर सेफ भी ज्यादा है उससे। यार देखो फिट एंड फिनिश भी देख लो, प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह सारी चीजें बिल्कुल तगड़ी, भाई। इस रेट में मिलना तो सही है भाई। ये देखो जो ये गाड़ी 5 साल पहले देती थी, अब स्विफ्ट अब मारुति अब देने लगी है अपनी फ्रंट्स वगैरह में, हाँ, वो ये तो- फिनिशिंग वगैरह। ये फिनिशिंग तो आज भी नहीं है भाई मारुति वगैरह की गाड़ियों में, ये कहीं सब ना इतना कहीं भाई finish- होता है खैर, जब अगर इतनी फिनिशिंग चाहिए तो भाई फिर कोई 15-20 लाख की गाड़ी लेगा। हाँ ये भी बात है। और भाई जैसे बलिनो आती है इसके बिल्कुल कंपटीशन में i20 के, लोग ज्यादातर जैसे जिसको भाई बिल्ड क्वालिटी चाहिए वो i20 ले लेते हैं, जिसको हाँ। भाई माइलेज चाहिए वो अपना बलिनो ले लेते हैं। बिल्कुल भाई। मारुति की गाड़ी मेनली बस उनके पास बिकने का रीजन ही एक ही है कि वो गाड़ी माइलेज अच्छी देती है बस, और कुछ कोई नहीं है। रीजन नहीं है भाई नहीं। उनमें मारुति की गाड़ी में। देखो ना तो इतने फीचर्स उसके अंदर भाई, नहीं इतनी है बड़ी भाई। स्क्रीन भी नहीं देते, नहीं है ये भाई। सेकंड लाइक अगर- नीचे से 2 मॉडल ऊपर भाई है। अगर है ना नहीं भाई Hyundai की तो मैंने ये चीज देखी, अगर बेस मॉडल भी होगा तो कम से कम स्क्रीन वगैरह तो वो देते हैं। खैर वो बिल्कुल ही अगर ई मॉडल है, जैसे एक आप कंपेयर कर लो क्रेटा का ई मॉडल देख लो, वो भी खैर उसमें कुछ नहीं देती कंपनी। हाँ आपको है ना स्पीकर वगैरह दे देगी, स्क्रीन वो नहीं देगी।
पर जैसे ही आप उसमें जाओगे, मारुति में जाओगे, उसका बेस मॉडल देखो, उसमें कुछ भी नहीं देती, कुछ भी चलाने में, रोड पे चलाने में, हाई स्पीड में चलाने में इसमें ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आता है बलिनो से। हाँ भाई, क्योंकि ये जम के चलती है ना। हाँ, चिपक ये के थोड़ी चलती बढ़िया, है। और कटिंग कहीं वगैरह ना कहीं से, वरना की वैन है भाई। हाँ, कटिंग वगैरह मारो तो भाई ये सही रहती है, मतलब इसमें मारुति की थोड़ी ऐसे झोले मार जाती है, लेकिन ये हाँ भाई, वो बॉडी हल्की है ना भाई उस गाड़ी छोटी की। वो बना दी इन्होंने, वरना ये एक तरीके हाँ से ये बिल्कुल है। भाई, थोड़ी कॉम्पैक्ट कर दी है और पीछे से कॉम्पैक्ट कर आज दी। जैसे आपने भी, मैंने तो सीट ऊपर कर रखी थी, अब इसको बिल्कुल नीचे कर दोगे और हैंडल को बिल्कुल नीचे कर दोगे ना, हाँ, आप बैठ के वरना वाली फील आ प्रॉपर जाएगी। वरना लगेगी कि बैठने में आगे वरना ही चला रहा हूँ एक तरीके से। पावर तो भाई देखो नहीं है वरना वाली, लेकिन ठीक है वो भाई। तो खैर डीजल इंजन तो भाई डीजल ही है, देखो कुछ भी कह लो, कितना भी कह लो। और देखो 10 साल है, 5 साल है ना तो ये भागती ना ही एवरेज देती भाई, इसमें दोनों ही दिक्कतें हैं i20 में। एवरेज अभी देख लो 12.5 भाई। की। मेन चीज मेरे को यही नहीं समझ आती कि जब गाड़ी में अगर भाग नहीं रही तो गाड़ी का इंजन ही ऐसा दिया होगा कि एवरेज निकालेगी। भाई जब मैं एवरेज देख रहा हूँ कितने की दे रही है, 13 की दे रही है भाई। 13 तो फिर भी ठीक दे रही है आपकी, अगर आपने प्रॉपर प्यार से चलाई होगी। हाईवे मेरा पे चलाई थी भाई, अभी जो लास्ट लेके गया था, अभी भी मैं बिल्कुल आराम से लेके आया था cruise लगा सिटी के में। अगर चलाते तुम हाईवे पे 16-17 दे देगी, ठीक है। मेरा दोस्त पे भी है i20 भाई, उसकी थोड़ी ड्राइविंग थोड़ी रैश है, पर भाई उसकी गाड़ी एवरेज कभी मैंने 6 से ऊपर एवरेज ही नहीं देखी। ये ऐसी एवरेज है भाई, मैं थोड़ा आराम से चलाता हूँ, जैसे अब क्या ही भगाना भाई, क्या ही तोड़ना, कुछ स्प्लिटर्स भी लगे हुए हैं, तो यही कहीं तो। ब्रेकर उतार दिया, कुदा दिया तो नुकसान हो जाएगा भाई। बलिनो वगैरह में ये दिक्कत नहीं है भाई, ब्रेकर वगैरह पे नीचे लगने की, नीचे नहीं लगती भाई वो गाड़ी। ये वैसे ही लग भी ना स्प्लिटर्स के लग जाती है भाई मुझसे ये, पर तो मैंने स्प्लिटर्स लगवा ये दिया। गाड़ी नीचे है ना भाई बलेनो से शायद। हाँ, उससे काफी नीचे पड़ जाती है ये, और आगे से थोड़ा मुंह भी लंबा कह लो इसका, ये आगे जैसे वरना भी नहीं होता, आगे से हाँ। मुंह लंबा उस तरीके का है। वो थोड़ी खड़ी खड़ी है बलिनो, उसमें इतना वही। लगता नहीं है भाई वो ब्रेकर वगैरह पे। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल अपना भाई। आपको फिर नहीं आए भाई, वरना आपका लेना नहीं डिसीजन, भाई, अगर लो तो इस रेंज में तो भाई वरना ले लो। वरना ही, या फिर कोई भी डीजल गाड़ी हुंडई। डीजल ले लो, हुंडई की जरूरी नहीं है। डीजल तो खैर इस रेंज में कहीं मिलेगी, पर पुरानी मिलेगी, थोड़ी देख के लो भाई। डीजल गाड़ी लो तो भाई मेन दिक्कत ये है कि चेक करके लो गाड़ी। डीजल गाड़ी में इंजन में बहुत दिक्कतें आती हैं एक टाइम के बाद। अगर प्रॉपर बढ़िया बंदे से ले रहे हो, जेन्युइन बंदा है, जानकार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर किसी डीलर वगैरह से लोगे तो चेक करके जरूर लेना भाई, डीजल गाड़ी का ये दिक्कत है।